जोहार नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और इस बीच परिणाम जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन नेतृत्व के तरफ आया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता गठबंधन की हार, बड़ी हार हुई है। और इस बीच मैं पिछले एक सप्ताह 10 दिन के पूर्व जो एक विश्लेषण लेकर के आया था, विशेष रूप से जयराम महतो JLKM JB केसेस के बारे में, वो कहीं ना कहीं 99% सच होता हुआ दिखा। वो सच होता हुआ ऐसे दिखा कि मैंने अपने विश्लेषण के माध्यम से ये कहा था कि जयराम महतो की पार्टी को झारखंड में सीट मिलने नहीं जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक सच हुआ। निश्चित रूप से एक सीट जयराम महतो को मिला और ये एक सीट जो है वो सीट है जहां पे टाइगर जयराम महतो का सीट था, जिसमें बेबी देवी उनकी पत्नी जो है सो पिछले उपचुनाव में जीत हासिल की थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस समय भी उनको रिपीट किया और वहां से जयराम महतो जीत हासिल करके वो सीट अपने नाम करने में सफल हुए। हालांकि जयराम महतो का जीत कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में एक अच्छा संकेत है, लेकिन जयराम महतो की पार्टी JLKM झारखंड में और बेहतर कर सकती थी। इस बात को मैं लगातार पहले कहता आया हूं और इसके मेरे विश्लेषण के कारण झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कुछ लोग नाराज भी हुए और मुझे कमेंट में जाकर के अपना विरोध भी जताया। लेकिन मेरा विश्लेषण जयराम के अगेंस्ट नहीं है, JMM के पक्ष में नहीं है, बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है। मैं जो अपने नजरिए से वास्तु स्थिति ग्राउंड पे देखता हूं उसके अनुकूल आपके बीच अपना विश्लेषण रखता हूं। और इसमें जो सबसे खास था कि जयराम महतो चूंकि पार्टी के सुप्रीमो थे और उनका किसी भी कीमत पर यह दायित्व बनता था कि पार्टी को विधानसभा चुनाव तक संभाल करके वो रखें, क्योंकि अगर एन कैन प्रकरण जो भी लोग गए हटे नाराज हुए वो सेकेंडरी मैटर है। फर्स्ट मैटर है कि पार्टी को संभालने वाला जो नेतृत्व है वो किस तरह से उन सभी को लिया। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो जो है ओवर कॉन्फिडेंस में रह करके अपने सभी साथियों को दरकिनार किया और चुनाव लड़ा। निश्चित रूप से चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी स्थिति रही कई सीटों पे, जहां से एक सकारात्मक प्रयास किया गया चुनाव जीतने का, लेकिन अंततः चुनाव जीतने में सिर्फ जयराम महतो सफल हुए, जिसके कयास पहले भी लगाए जा रहे थे। लेकिन अगर यदि जयराम महतो अपनी सभी साथियों के साथ एकजुट रहते तो आज परिणाम कुछ और होता और कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में रहकर झारखंड को एक दिशा दे सकते थे। मैं ये बात बार बार इसलिए कहता हूं कि जयराम महतो को मैं बहुत करीब से स्टडी किया हूं, उनके कार्यों को, कार्यशैली को देखा हूं, उनके स्थानों पे जाकर के रिपोर्टिंग किया हूं, यहाँ तक कि कई बार संजोग हुआ उनसे फेस टू फेस होकर के उनके गतिविधियों पे नजर रखा हूं। उसके बावजूद ही मैंने ये बात कही थी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को झारखंड में इस विधानसभा में सीट नहीं आने के आसार हैं, जिसमें से सफलता मिली और एक सीट जीत करके झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो कि विधानसभा के लिए बहुत अच्छा है। अब खुल करके उनके नेतृत्व को विधानसभा के पटल पे देखा जा सकता है कि क्या उनमें संभावना थी। लेकिन और इस बीच एक उनके सभी कार्यकर्ताओं को एक सहारा मिलेगा, सहयोग मिलेगा जयराम महतो के माध्यम से, कि वो पूरे झारखंड में जा करके अपने संगठन को मजबूत करने में योगदान मिलेगा। तो एक ये शुभ संकेत है, लेकिन ये भी सच है कि ये परिणाम अगर 5, 7, 8, 10 सीट में आती तो कहीं ना कहीं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा झारखंड में एक युवाओं के लिए नई पार्टी का उदय के रूप में जानी जाती। अब उनका एक मजबूत टेस्टिंग होना है और हम लोग देखेंगे कि उस टेस्टिंग में वो कहां तक खरे उतरते हैं। और मैं आगे ये भी बताऊंगा कि उनके कौन से विधानसभा में क्या स्थिति रही, किन कारणों से वो नहीं जीत पाए। इस विश्लेषण के साथ भी मैं आपके बीच में मौजूद रहूंगा और साथ ही साथ जो उनके टूट करके उनसे अलग हुए जितने भी लोग थे उनका स्थिति क्या रहा, इस विश्लेषण को भी मैं लेके आऊंगा। दोस्तों, मैं आप सभी से आग्रह पूर्वक अनुरोध करता हूं कि मेरे विश्लेषण को आप विशेष रूप से ध्यान देते हुए अपना सहयोग दें। कभी भी मुझे ऐसा ना समझे कि मैं जयराम महतो के विरोध में बात करता हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जो सच होगा उसको आपके बीच लाऊंगा और कहीं ना कहीं
आपके कमियों को उजागर करने वाला आपका सहयोगी ही होगा। तो इसी सभी उम्मीद के साथ आगे पुनः आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अधिक से अधिक सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।